कांग्रेस को नितिन गडकरी का नोटिस। चुनाव से पहले बैकफुट पर आई कांग्रेस। कांग्रेस के झूठ का गडकरी ने किया पर्दाफाश। लीगल नोटिस से कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। कांग्रेस पार्टी में झूठ का अंबार लगा हुआ है। कभी राहुल गांधी झूठ बोलते हैं तो कभी कांग्रेस पार्टी खुद ही झूठ फैलाती है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने झूठ के दलदल में कुछ इस तरह से फंस गई है जिससे बाहर निकलना तो मुश्किल है ही, साथ ही भयंकर फजीहत भी हो रही है। अब सोचकर देखिए, जो पार्टी 70 सालों तक देश की सत्ता पर काबिज रही, वो पार्टी किस हद तक झूठ बोल रही है। लोकसभा चुनाव में अपने आप को मजबूत दिखाने और सत्ताधारी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस किस हद तक गिर सकती है, वो आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब कांग्रेस के सारे झूठों से पर्दा हट गया है और कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। कांग्रेस को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप माफी मांग लीजिए, वरना आपके पैसों से ही आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किसने कांग्रेस को नाको चने चबवाने का पूरा प्लान बना लिया है, सब कुछ आपको हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में एक एक करके बताते हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाने को तैयार है, भले ही उसे उल्टा मुंह की खानी क्यों ना पड़े। और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है कांग्रेस के साथ, जिसमें कांग्रेस को रंगे हाथों फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ा गया है। केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने 1 मार्च को एक बार फिर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस ने एक्स हैंडल से एक ऐसा वीडियो ट्वीट किया जो एडिटेड और फर्जी था। कांग्रेस के इस 19 सेकंड के वीडियो में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यह बोलते हुए दिखाया गया कि आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। अब आप भी सुनिए वो वीडियो जिसको कांग्रेस ने झूठ की तरह फैलाने की कोशिश की है। आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। इस वीडियो से कांग्रेस ने लोगों को यह बताने की कोशिश की कि मोदी सरकार के मंत्री अपनी सरकार में कामकाज ना होने की बात स्वीकार कर रहे हैं, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नितिन गडकरी असल में ये बात कांग्रेसी सरकार के बारे में ही बोल रहे हैं। गडकरी ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी शासनकाल में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और हमारी सरकार आने के बाद हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। अब आपको वो वीडियो सुनवाते हैं जो सही है, जिसके नाम पर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है। सुनिए वीडियो। जब गांधी जी थे तब 90% आबादी गांव में रहती थी और धीरे धीरे ये 30% का माइग्रेशन क्यों हुआ? इसका कारण आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नियम हुई नहीं, ऐसा नहीं, पर जिस प्रपोर्शन में बाकी इसमें हुआ उतना नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हम भी बहुत काम कर रहे हैं। हमने 550 एस्पिरेंट ब्लॉक्स निकाले हैं, 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट मोदी जी ने निकाले कि जहां विशेष रूप से काम करें। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें उपाय यही है, जो मेरी फिलॉसफी है, कि इस देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये फ्यूल अगर 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ भी अगर किसान इथेनॉल तैयार करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, तो हमारे देश का किसान सुखी, समृद्ध, संपन्न होगा, गांव में रोजगार निर्माण होंगे। गडकरी जी ये सोच। असल में ये वीडियो लल्लन टॉप चैनल के इंटरव्यू से लिया गया है और इस इंटरव्यू में नितिन गडकरी कहते हैं कि कृषि पर जो पॉपुलेशन डिपेंड है वो 65% है। जब गांधी जी थे तब 90% की आबादी गांव में रहती थी। धीरे धीरे 30% का पलायन क्यों हुआ? इसका कारण है कि आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये जो ग्रामीण इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है,
अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, किसान की फसल को अच्छे भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से बाकी जगह हुआ है उतना नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। हमने ऐसी आकांक्षी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं जहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। वीडियो से ये तो साफ है कि केंद्रीय मंत्री अपनी नहीं बल्कि कांग्रेसी समय की बात कर रहे हैं। वीडियो में गडकरी जी ये बता रहे हैं कि पलायन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय काम नहीं हुए और उनकी सरकार इस मुद्दे पर तेजी से काम कर रही है। यानी कांग्रेस ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए सत्ताधारी पार्टी को ही गलत बता दिया और अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो फेल हो गई, जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। एक तरफ तो कांग्रेस ने नितिन गडकरी के नाम पर झूठ फैलाया और जैसे ही ये वीडियो सामने आया वैसे ही कांग्रेस को नितिन गडकरी ने लीगल नोटिस भेज दिया है, जिसने कांग्रेस को 440 वोट से भी ज्यादा का झटका दिया है। दरअसल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा गया है। और ये नोटिस इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के इंटरव्यू की एक वीडियो से क्लिप काटकर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश की थी। इस नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी नितिन गडकरी से लिखित में माफी मांगे वरना वो आगे कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री के वकील बालेंदु शेखर द्वारा भेजे गए नोटिस में कांग्रेस नेताओं को कहा गया है कि ये कानूनी नोटिस आपको एक्स से तुरंत उस पोस्ट को हटाने के लिए कहता है। कानूनी नोटिस मिलने के बाद किसी भी हालत में पोस्ट को अगले 24 घंटे में हटाया जाए, साथ ही 3 दिनों के भीतर मेरे मुवक्किल से लिखित माफी मांगी जाए। अगर कांग्रेस द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो मेरे मुवक्किल के पास आपके जोखिम और खर्च पर नागरिक एवं आपराधिक सभी कार्रवाइयों का सहारा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। नितिन गडकरी की तरफ से भेजे गए नोटिस में कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए वीडियो क्लिप को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच में वैचारिक दरार पैदा हो सके। नोटिस में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस की ऐसी हरकत से सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर लोगों ने इस वीडियो को देखा, जो कि बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। इससे नितिन गडकरी की प्रतिष्ठा में क्षति, मानहानि और विश्वसनीयता में बड़ी हानि हुई है। इंटरव्यू के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर संदर्भहीन और प्रासंगिक अर्थ के बिना पेश किया गया है। कांग्रेस ने उन हिस्सों को काट दिया जहां यह बताया गया था कि हालातों को सुधारने के लिए मोदी सरकार द्वारा कितने प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके वर्तमान में अच्छे परिणाम भी हैं। कांग्रेस की इसी हरकत पर उन्हें नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी नोटिस का उनकी तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया। ऐसे में कांग्रेस को इस फेक वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब लताड़ लग रही है। यूजर्स ओरिजिनल वीडियो शेयर करके कांग्रेस को फटकार लगा रहे हैं। तो चलिए आपको भी कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है नितिन गडकरी के ऑफिस का वो ट्वीट, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि झूठ फैलाया गया है और वीडियो को भी शेयर किया गया है। साथ ही यह भी लिखा गया है कि श्री नितिन गडकरी जी के नाम पर कांग्रेस का झूठ। अब आपको जरा दिखाते हैं वो ट्वीट जिसमें कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से नितिन गडकरी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि आज गांव गरीब मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छे रोड नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी। यानी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस ने झूठ बोला है कि लोगों को शक भी नहीं हो पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। और भाजपा महाराष्ट्र की तरफ से कांग्रेस की घटिया हरकत को पकड़ लिया गया, जिसके बाद नितिन गडकरी का रियल वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, जहां जो प्रोडक्ट बनता है वो झूठ की मिलावट से बनता है। जैसे ये आधा अधूरा वीडियो। माननीय नितिन गडकरी जी इसी वीडियो में आगे बोलते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि 6 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी आपको गांव में शुद्ध पानी, पक्का मकान, अस्पताल, अच्छी सड़क जैसी समस्या आज याद आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी टैग किया है। अब चलिए इस पूरे वीडियो का फैक्ट चेक भी आपको दिखाते हैं कि पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए क्या ट्वीट
ट्वीट किया है। दरअसल ट्वीट करते हुए लिखा गया है पीआईबी की तरफ से, सबसे पहले तो कांग्रेस को टैग किया गया है और लिखा गया है कि इन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के क्लिप्ड वीडियो में ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था की कमजोर परिस्थितियों को वर्तमान संदर्भ से जोड़कर गलत तरीके से साझा किया है। #PIB फैक्ट चेक। केंद्रीय मंत्री ने ये वर्तमान सरकार से पहले के संदर्भ में कहा है। इसके अलावा लाला नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि क्लिप्ड वीडियो, इंडिया कांग्रेस को टैग किया है और उन्होंने लिखा है कि चेक फुल वीडियो, ही वॉज टॉकिंग फ्रॉम गांधी एरा। गांधी जी थे तब काफी आबादी गांव में रहती थी, फिर माइग्रेशन हुआ, इसका कारण गांव गरीब किसान दुखी है। हमारी सरकार आने के बाद हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं। इसके साथ ही खुद को पत्रकार बताने वाले रणविजय सिंह ने भी कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस का फेक वीडियो शेयर किया, जिस पर ऋषि बारजी ने जमकर लताड़ लगाई और ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई पूरा वीडियो डाल, कब तक वीडियो का खतना करते रहोगे। इतना ही नहीं, सरदार लकी सिंह नाम के यूजर हैं, इन्होंने भी लिखा है कि शर्म तो आती नहीं होगी सुप्रिया श्रीनेत को, आधा अधूरा वीडियो चलाकर ये है पूरा वीडियो। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी टैग किया है। इसके साथ ही जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, वीडियो के सिर्फ 19 सेकंड को कट करके ये धूर्त फेक न्यूज फैला रहा है। असली वीडियो ये है, गांधी जी थे तब काफी आबादी गांव में रहती थी, फिर माइग्रेशन हुआ, इसका कारण गांव गरीब किसान दुखी है। हमारी सरकार आने के बाद हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। मोदी नामा करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फेक न्यूज की दुकान, कांग्रेस पूरा वीडियो यहां देख लो, चमचों की सांस अब तो बस फर्जी दावों तक रह गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो कांग्रेस को उसके औकात दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक कांग्रेस अपने झूठ के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती रहेगी। एक तरफ तो लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लोगों को झूठ के भरोसे अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, वो भी बार बार फेल हो रही है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कांग्रेस के इस झूठ को लेकर आप क्या सोचते हैं, इसका भी जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।